हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 की। ठीक है, देखिए चैप्टर 16 है और इसका जो नाम है राष्ट्रीय या फिर नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है, और इसका हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए आज हमारा जो पेपर फर्स्ट है, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और इसके अलावा ठीक है, सेकंड वाला पेपर भी कल से, या अगर टाइम मिलेगा तो आज ही से, आज रात से आपको जो डोज रहता है रात वाला 10 से 11 के बीच में, आप ये मान के चलिए 10 से 11 के बीच में आपको वीडियो वो मिल ही जाएगी। ठीक है, अगर आज क्लास हुई तो रात में, अगर मेरे को टाइम मिल गया तो, वरना फिर आपके कल से तो स्टार्ट होना ही होना है। ठीक, सेकंड चीज़ की जिसको भी इस गोल्ड सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7275353923। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे और मैं आपको बता दूंगा कितने रुपए की। ठीक है, आप ये मान के चलिए आपको बहुत ही कम प्राइस में ये मिल जाएगी, जिससे कि आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन के तौर पर आप लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब ज़रूरी तो है नहीं कि सारे वीडियो देख लें आप लोग, तो रिवीजन के लिए आप लोग लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, एक नॉर्मली प्राइस है, इतना तो आप लोग खर्च हो ही जाता है इधर उधर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस पे से मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें फुल फॉर्म्स काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपका 1 नंबर या 2 नंबर का आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक मैंने वीडियो भी बनाई थी जो टॉपिक वाइज था, तो उस पर मैंने फुल फॉर्म को ऐड करा था, वो इसी चैप्टर्स के थे। ठीक है, तो उस पर भी आप लोग देख सकते हैं, लमसम शायद 15 से 20 फुल फॉर्म्स थे उसमें। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखिए इसमें दिया गया है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इससे पहले 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसी लाइन से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसे कब संशोधित किया गया था, तो 1992 में करा गया था। फिर है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अब देखिए एक और ये भी आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म जो मैंने बताया है, को 100% 100 लाने का और केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा से क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है इस नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन से प्रबंधन मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट HRMD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशनल से डिपार्टमेंट ED कर दिया गया है। ठीक है, तो एजुकेशन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, तो इसको ये कर दिया गया है। फिर इसके बाद अब देखिए जो इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो अब डिस्कस करेंगे। अब इससे ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इससे आपका क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछा ही जाएगा। आप देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु स्कूली शिक्षा के संदर्भ में। सबसे पहला देखिए इस पे जो ढांचा है वो देख लेते हैं, 5+3+4 का है, 5+3+3+4 का है। ठीक है, टोटल आपके ये दिया गया है। अब देखिए इसको भी इस यहाँ पे पार्ट्स करे गए हैं, वो कौन से पार्ट्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला देखिए फाउंडेशन स्टेप है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूल के 3 साल, ठीक है, और प्लस प्राथमिक के 2 साल, तो ये 5 आपका कवर हो जाता है किस पे, फाउंडेशन स्टेज में। ठीक है, पहला 3 साल आपका आंगनबाड़ी या प्री स्कूल के से होगा, और जो दूसरा सेकेंड ईयर होगा वो कक्षा 1 से 2 है। ठीक है, उसमें ईयर कितना हो जाएगा, 3 से 8 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाएगा या बच्चों सहित होगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया 5 साल। अब आ जाते हैं सेकंड वाला 3 पे, मतलब पहले 3 पे, तो एक सेकेंड फर्स्ट, हाँ ठीक है, प्रीपरेटरी स्टेज, इसमें क्या है 3 साल, मतलब कि कक्षा 3 से 5 तक की, क्योंकि कक्षा यहाँ पे 1 से 2 यहाँ पे हो गया, 3 से 5 यहाँ पे हो गया। इसमें बताया गया कि 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित। अब इसके बाद आ जाते हैं मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल में आपका आएगा 3 साल, जिसपे कक्षा 6 से 8 और ईयर हो जाएगा 11 से 14 वर्षों के
बच्चों सहित। फिर इसके बाद देखिए सेकेंडरी स्टेज आ जाती है, इसमें 4 साल ऐड है, 9 से 12, ठीक है। बट इसमें क्या हो जाएगा, वर्ष जो है 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित है, बट इसको 2 फेज में करा गया है, ठीक है। यानी पहला फेज़ जो होगा हमारा 9 से 10 हो जाएगा और जो दूसरा हो जाएगा 11 से 12, ठीक। तो इतना इस पर करा गया है। आप देखिए इसको याद भी करना है तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए पहला तो फाउंडेशन स्टेज है, ये याद ही होना चाहिए। फिर है प्रीपैरेटरी स्टेज है, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा मिडिल स्कूल एज है, फिर इसके बाद सेकेंडरी एज है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इस पर दिया गया द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर नॉलेज शेयरिंग, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे दीक्षा, पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा। और फिर नेक्स्ट दिया गया है विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे। इसमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे, ठीक है। तो ये सब विषय भी इस पर शामिल होंगे। और फिर इसमें बताया गया है जो नई शिक्षा नीति होगी 2020, इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस पे पूछ लिया जा सकता है कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें कितने भाषा फॉर्मूला का लागू किया जाएगा। तो त्रिभाषा है। कौन कौन सी 3 भाषा हो जाएंगी? 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम 3 में 2 भारतीय भाषाएं होंगी, ठीक है। तो 3 भाषाएं हो जाएंगी। तो उसमें से आपकी एक तो स्टेट वाली हो जाएगी, जो स्टेट पे चलती होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी। वैसे तो सारा हिंदी है, उर्दू भी है और इंग्लिश भी कुछ कुछ जगह हैं, तो वो हो जाएगी। प्लस एक हमारी लोकल लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग इस मतलब कि आप मान सकते हैं लोकल एरिया की लोकल एक लैंग्वेज होती, वो हो गई। और थर्ड जो आएगी एक एडिशनल लैंग्वेज होगी, वो आपको बाहरी लैंग्वेज हो जाएगी, जिसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है विद्यार्थियों को कम उम्र में सही को करने के महत्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढांचा दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है, अब देखिए यहाँ से कुछ फुल फॉर्म्स है तो उनको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFSE, ठीक है, NCFSE 2020-21 तैयार किया जाएगा और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए NCFE तैयार तो कर लिया, बट इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन, मतलब कि इसका नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखिए ये तो आप लोगों को बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक तो NCERT हो गया, दूसरा SCERT हो गया, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसका SC का हो जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। नेशनल और स्टेट का खाली है, बाकी तो आपका पूरा सेम है। अब इसमें क्या बताया गया कि इनके मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी विद्यालयों के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर तैयार होने वाले और अभिभावक को दिए जाने वाले प्रगति कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बताया गया है कि यह प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक, साइकोमीटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विस्तृत विवरण विद्यार्थियों की विशिष्टताओं समेत दिया जाएगा। इसमें स्वयं मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य और खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो और आदि शिक्षक मूल्यांकन सहित शामिल होंगे। कुल मिला के पढ़ाई के साथ साथ आपका जो अलग से वर्क होता है वो भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। बहुत सारे वर्क होते हैं और अब तो बहुत सारा ऐड भी कर दिया गया है अब तो स्कूली बच्चों में, कि प्रोजेक्ट वर्क हो गया, फाइल हो गया, अलग से जितना चीज़ें हैं वो सब करो, फलाना करो, ढिकाना करो। पहले क्या होता था? पहले खाली पढ़ लो, बस ख़त्म, एग्ज़ाम दे लो,
और एग्ज़ाम कौन सा होता था, पहले हाफ ईयरली होता था और सीधे फाइनल, पहला फर्स्ट होता था, फिर हाफ ईयरली और फिर इसके बाद फाइनल। ठीक, अब क्या है सेमेस्टर वाला हो गया है। सेमेस्टर वाले में क्या है, हर एक सेमेस्टर भी हो गया, प्लस स्कूली बच्चों में तो यूनिट चलता है, और तो यूनिट वाइज हो गया, तो 1 यूनिट 2 यूनिट फलाना ढिकाना बहुत सारे हो गए। कुल मिला के देखिए वैसे तो अच्छा भी है, क्योंकि क्या है जितना पढ़ा उतना रिवीजन हो जाता है और टेस्ट हो जाता है, वो सबसे अच्छा रहता है। और जो पहले चलता था वो थोड़ा सा अलग पैटर्न हो गया था, क्योंकि उस पर क्या है पहले क्लासेस पूरी चलती थी, फिर उसके बाद उस पर एग्ज़ाम होते थे, तो उस पर थोड़ा सा ये रहता था बच्चे आराम से थोड़ा सा लेज़ी टाइप में भी हो सकते थे, सबकी बात नहीं कर रहे बट कुछ हो जाते थे। बट इसमें क्या है आपको हर 1.5 से 2 महीने में आपको नया नया करना पड़ेगा सब चीज़। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इस पर दिया गया पॉइंट एक और फुल फॉर्म MHRD, जिसको बोलेंगे इंग्लिश, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के तहत एक मानव निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर NAS और परख। अब देखिए ये परख को याद रखिएगा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जो भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए विद्यार्थी आकलन एवं मूल्यांकन के मापदंड, मानक और दिशा निर्देश बनाने जैसे मूल्य उद्देश्यों को पूरा करेगा। ठीक है, तो परख आप ये याद रखिएगा, परख से क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद जो पॉइंट दिया गया है उसमें है कि शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि जो विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हो को अपनाने के लिए सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी के समझ में आए उस विधि को शिक्षकों को बताना होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। इस पर दिया गया वर्ष 2021 तक NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन द्वारा NCET के परामर्श से नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होगा, यहाँ पे फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है। ठीक है, और 2021 तैयार की जाएगी, सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आप फुल फॉर्म जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था, परख एक हो गया, और इसके पहले कौन सा फुल फॉर्म था NCERT की, तो आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, और एक ये वाला था। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत है, फ्रेमवर्क होगा, फ्रेमवर्क लिखा था यहाँ पे, ये देखिए आ गया होलिस्टिक, हाँ ये ठीक है, तो ये वर्क कर लीजिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। फिर इसके बाद दिया गया एक और इम्पॉर्टेंट है कि नई शिक्षा नीति 2020 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों जो CWSN, ठीक है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चों के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को भी पहचानती है। ठीक है, फिर है भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। ठीक है, तो भारत सरकार करेगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। इस पे पॉइंट दिया गया कि NSEDG सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक विकास में असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आप लोग को ध्यान रखना है कि ये किसके लिए दिया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। ठीक है, फिर है हर राज्य जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह बाल भवन स्थापित करें, जहां हर उम्र के बच्चे सप्ताह में 1 या अधिक बार जा सके और कला, खेल और करियर संबंधी गतिविधियों में भागीदारी कर सकें। ठीक है, फिर इस पे दिया गया है संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निर्देशालय की होगी, जिसमें DEO, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और BEO हो जाता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, आदि भी शामिल हैं।
फिर इसके बाद देखिए SCERT को आप लोगों ने देख ही लिया है, और इसमें क्या दिया गया है, राज्य में एकेडमिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले SCERT के नेतृत्व में होंगे, और जो कि एक संस्थान के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा। ठीक है, जो कि देखिए स्टेट है तो स्टेट के मामले जितना होगा स्टेट में ही सॉल्व होंगे। फिर इसके बाद दिया गया है, अब देखिए इनके जो प्रमुख बिंदु हैं नई शिक्षा नीति के वो हैं यहाँ पे, उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो इसमें दिया गया है कि पहले क्या था, माध्यमिक था, अब आ जाता है उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए IIT IIM आदि के तर्ज पर मेरू का फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो यू से याद रखिएगा यूनिवर्सिटी नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। फिर इस पर दिया गया है श्रेणीबद्ध मान्यता की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापित की जाएगी। और फिर इसमें बताया गया कि 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके नज़दीक कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, फिर है संस्थाओं को अपने कार्यक्रमों की सीटें, पहुंच और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए एवं जीवन पर्यंत सीखने के अवसरों को मुहैया कराने हेतु मुक्त दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कोर्स को संचालित करने का अवसर होगा, बशर्ते उन्हें ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के में स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के तहत के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल का जो पूरा करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब देखिए आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 साल में क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट, 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा और 3 साल पूरा करने पर स्नातक की डिग्री दी जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया भारत को वहनीय लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। और फिर है छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है वर्ष 2020 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये लक्ष्य आप लोग याद रखिएगा 2020-25 है। ठीक है, 2025 तक की है, 20-25 में बोल रहा हूँ, तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगा, 50% तक है। फिर दिया गया है, अब कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं उसको भी देख लीजिए, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। और इसमें दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशंस एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसी के तहत की जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि IITI की स्थापना किसके तहत की जाएगी, तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत की जाएगी। शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किए जाएंगे। और फिर बताया गया कि शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के सभी प्रकार के प्रयोग व एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा और एवं अंगीकृत किया जाएगा, बशर्ते कि वृद्ध स्तर पर लागू करने से पहले इनका प्रासंगिक संदर्भों में ठोस एवं पारदर्शी ढंग में आकलन किया गया हो। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट दिया गया, स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों की इस शिक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढांचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर 16 है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पूरे इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि पवन सीरीज़ देखिए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पवन सीरीज़ का हम लोग पेपर फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड और ऑप्शनल में हमारा योगा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसकी PDF जिसको भी चाहिए वो मुझसे ले सकता है। फिर इसके बाद जो एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ है उसकी भी हम लोग पेपर फर्स्ट को जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे या आज कंप्लीट हो जाएगी। और इसका भी अगर किसी को PDF चाहिए तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 72753539 और 23। ठीक है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो बहुत ही देखिए बहुत ही कम रेट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इतना तो आप लोग नॉर्मली खर्च भी कर देते हैं, तो आप उसकी जगह इस पे आप खर्च कर दीजिए। एक आपके लिए मटेरियल बन जाए, अच्छा रहेगा ये वाला, और आपको रिवीजन करने में बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसकी डिस्कशन। अब आज की वीडियो के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे जब देखेंगे तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और रिवीजन करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोग के लिए आती रहेगी हमेशा के लिए, हमेशा। ठीक है, अभी देखिए बीएड आप लोग कर रहे हैं, बीएड के अलावा भी जब आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन में जाएंगे तो भी मैं कोशिश ये करूँगा कि उस पर भी इम्पॉर्टेंट कुछ अपलोड करूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।